स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। विवादों में एक और फिल्म, पहले बायकॉट, अब माफी पर तंज। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं? फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट के बाद आमिर खान की माफी बीजेपी को नाकाफी लग रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सुनने के बाद कम से कम ऐसा ही लगा। नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान समेत बाकी फिल्म कलाकारों और निर्माता निर्देशकों पर आरोप लगाया कि वे क्यों किसी एक धर्म विशेष को सॉफ्ट टारगेट कर फिल्में बना रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि बाद में उस पर माफी मांगनी पड़े? मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे, निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ कलाकार और फिल्म निर्देशक जानबूझकर फिल्मों में किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हैं? क्या ये फिल्म को हिट कराने को लेकर जानबूझकर खड़ा किया गया विवाद होता है? क्या कलाकारों को ऐसे बयान से दूर रहना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं? वैसे पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को लेकर कोई विवाद हो। बायकॉट और विवाद के बीच फिल्म लाल सिंह चड्ढा आज रिलीज हो गई, जिसके समर्थन और विरोध करने वाले अभी भी अपने स्टैंड पर अड़े हैं। 300-400 रुपए का आप टिकट लेंगे, उससे अच्छा अपनी बहन को उपहार दीजिए। रक्षाबंधन के दिन वो उपहार आपका ज्यादा कीमती रहेगा। फिल्म देखकर पैसा बर्बाद ना करें। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि लाल सिंह चड्ढा का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों को, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को ये पढ़ लेना चाहिए कि हम जो भी फिल्में बनाएंगे कोई भी धर्म या जाति आहत ना हो। और मैं समझता हूँ कि यही इस देश का और प्रदेश का संदेश। आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर अभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। फिल्म के बहिष्कार को लेकर लोग मुहिम चला रहे हैं, धार्मिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पूरे विवाद का अंजाम क्या होगा? क्या आमिर की माफी नाकाफी है? उससे बड़ा सवाल ये, क्या कुछ लोगों के बायकॉट करने से लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए और कौन सी नहीं? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं पुनीत पाठक हूं। बायकॉट और विवाद, इन सब के बीच में आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो चुकी है। कई सारे सिनेमाघर आपके नजदीकी जहां पर यह फिल्म चलनी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर दर्शकों का मिला जुला रिस्पांस भी हमको मिल चुका है। फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनको भी आपने सुना, आमिर खान और पूरे बॉलीवुड को उन्होंने नसीहत दी है। कहा कि आखिर फिल्म निर्माता, कलाकार क्यों एक धर्म विशेष को सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्यों ऐसे अवसर आते हैं कि उनको बाद में जाकर माफी मांगनी पड़े? यहां सवाल कई सारे हैं। आमिर की माफी क्या नाकाफी मानी जाए? क्या इस तरह किसी का, किसी एक संगठन का या व्यक्ति का किसी फिल्म पर विरोध प्रकट करना, उसके बायकॉट की अपील करना, ये तमाम लोगों पर लागू किया जाना, किस हद तक आप इसे सही या गलत मानते हैं? इन सब पर आप अपनी राय बना सकें, इसके लिए हमारे साथ आज दोनों पक्षों के नेता हैं जिनसे हम इस विषय पर जोड़कर सवाल पूछेंगे। मध्य प्रदेश में इस तरह के विरोध भी नई बात नहीं है, इस तरह के बायकॉट को लेकर मांग उठना भी नई बात नहीं है। हमारे साथ आज दो बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सुलझे हुए और तर्कशील तरीके से अपने विचार रखते हैं। मंच पर पंकज चतुर्वेदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और अवनीश बुंदेला साहब हैं, मुखर्ता से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, सत्ता पक्ष का मानना क्या है? एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि एक वर्ग विशेष है सिनेमा जगत का भी, जो एक वर्ग विशेष के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर ऐसी चीजें करता है जिसमें बवाल मचे, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ती। क्या पार्टी भी इस तरह की कोई सोच रखती है? क्या पार्टी भी ऐसी कोई नसीहत देती है? मुझे पुनीत जी बहुत क्षमा कीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ जी। ऐसा मैं पुनीत जी कब कहूँगा जब मैंने कुछ गलत किया होगा।
यही मतलब है ना इसका। जी, यदि मैंने बिल्कुल। कोई गलती नहीं की तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना क्यों करूंगा। तो पहले तो ये बहुत स्पष्ट है, सिद्ध है, प्रमाणित है कि श्रीमान आमिर खान साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनसे कोई भूल चूक गलती अपराध हुआ जिसकी वो क्षमा याचना कर रहे हैं। और उसी का उल्लेख नरोत्तम मिश्रा जी ने किया, उसी का उल्लेख भारतीय जनमानस मनमानस में भारतीय समाज करता है कि ये अब जागृत समाज है, संचार के व्यापक साधन संसाधन है, सूचनाएं प्रकाश की गति के लगभग तीव्रता के साथ पुनीत जी एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे विश्व में पहुंच जाती है और पहुंचाई जा सकती हैं। क्या कारण है? आप भारत की भूमि पर रहते हैं, भारत का अन्न खाते हैं, भारत के लोग आपको स्टार बनाए हुए हैं, भारत के लोगों के पैसे से आप स्टार बने हुए हैं, और आप कहते हैं कि इंटॉलरेंस है इंडिया में, मुझे डर लगता है, मुझे इंडिया को छोड़ देना चाहिए। उसके पहले किसी ने कभी आमिर खान का विरोध नहीं किया। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था उस जमाने में कयामत से कहमत तक पिक्चर आई, जूही चावला आमिर खान, वहां से पॉपुलर स्टार उनको लोगों ने बनाया। कभी किसी ने उसका 2015 के पहले आमिर खान का विरोध किया क्या? या आमिर खान या कुछ और लोग जिसको नरोत्तम जी ने संकेत किया, यदि वो लोग सनातन परंपराओं को, सनातन देवी देवताओं की छवि को खंडित या भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए योजना बनाकर चलचित्र के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ कुत्सित प्रयास करेंगे तो उसका पुनीत जी विरोध होगा। और इसीलिए, और हमको किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं, आमिर खान से हमारा क्या द्वेष है, कौन से कोई किसी खेत लूटा, पर आमिर खान जिस विचारधारा को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या आमिर खान चलचित्रों में जिस प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं, उस चरित्र पर, उस कथानक पर, उस कथा पर आपत्ति है। आमिर खान के उस वक्तव्य पर आपत्ति। करीना कपूर ने क्या कहा था नेपोटिज्म पर, कि मेरी पिक्चर ना देखें लोग, तो हम वही आग्रह कर रहे हैं कि भाई हम आपकी पिक्चर नहीं देख रहे। ये आपका व्यक्तिगत विषय कि आप किससे शादी करती हैं, क्या नहीं करती, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, और समाज में स्वतंत्रता उस बात की। पर यदि नेपोटिज्म का सवाल आए और करीना कपूर कहें कि मेरे को आप मेरी पिक्चर मत देखिए, तो हम जो करीना कपूर ने कहा उसको और मजबूत कर रहे हैं कि करीना कपूर की पिक्चर मत देखिए, आमिर खान की पिक्चर मत देखिए। यही तो हम आपसे कह रहे हैं। किसने अधिकार दिया पुनीत जी के भारत की भूमि पर बैठकर भारत को आप असहिष्णु कहें? भारत यदि आपको असुरक्षित लगे, करीना कपूर के तो पृथ्वीराज कपूर जी के जमाने से पीढ़ियां निकल गई भारतीय सिनेमा में, उनके इतने बड़े बड़े योगदान है। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, राज कपूर जी हो, शशि कपूर जी हो, शमी कपूर जी हो, पृथ्वीराज कपूर जी हो, उनका मान सम्मान आदर है। करीना का, करिश्मा कपूर के लिए कोई आपत्ति उठाता है क्या? पर करीना कपूर यदि कहें कि लोग मेरी पिक्चर ना देखें तो आपत्ति है। आमिर खान कहें कि भारत में मुझे डर लगता है, देश छोड़ना चाहता हूं तो आपत्ति। डर लगता है आमिर खान? शर्म नहीं आई आपको डरते हुए? अरे डर तो हमको आप जैसे चरित्र और कलाकारों से लगता है कि जो भारत में रहकर भारत का छद्म रूप से विरोध करते हैं, कभी चलचित्र के माध्यम से, कभी विचारधारा के माध्यम से। इसमें भी पंकज जी दो विषय हैं जो आप बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं, और इन दोनों विषयों के ऊपर हमने पहले भी, जब ये विवाद खड़े हुए थे, जब ये बयान आए थे, तब भी चर्चा की थी, तब भी दोनों पक्षों को सुना था, बल्कि फिल्मों का भी एक पक्ष हमने जनता तक पहुंचाया था, दर्शकों तक पहुंचाया था। आपके पास वापस लौटूंगा उन दो प्रश्नों के साथ। अवनीश जी, कांग्रेस पार्टी की क्या इसमें सोच है, क्या मानना है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, हम आमिर खान के ना तो प्रवक्ता है ना वकील है, इसलिए देखिए फिल्म की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बहुत शर्म आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी का बयान मैंने आपके यहाँ सुना फिल्म के बारे में, तो उसके पहले एक वाक्या भी आपके चैनल पर मैं देख रहा था कि झाबुआ में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पीटा गया। मतलब ये निकम्मापन, नाकारापन है यहाँ के गृह मंत्री का, नरोत्तम मिश्रा जी को। ये पहली बार नहीं है, नेमावर भी है, नीमच भी, कई सारी घटना है। ये घटना आम है, आदिवासियों के साथ बलात्कार के मामले में ये प्रदेश नंबर 1 है। तो आश्चर्य इस बात का है कि हमारा निकम्मा गृह मंत्री, नोट करिए मैं निकम्मा शब्द उपयोग कर रहा हूं, हमारा निकम्मा गृह मंत्री इसके ऊपर बात नहीं करता कि महिला को क्यों पीटा गया, मारा गया। बात करता है फिल्म के ऊपर। और अब मैं आप आऊंगा, इनने कुछ समय पहले एक फिल्म का विज्ञापन भी किया था, पृथ्वीराज चौहान, वो बुरी तरह पिट गई थी। अब मैं बात आऊंगा फिल्म के ऊपर कि आमिर खान ने क्या कहा नहीं कहा, इसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूंगा। देखिए आमिर खान की एक पीके फिल्म आई थी जिसके ऊपर ये अभी कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। तो एक फिल्म और मैं बता दूं, ओ माई गॉड आई थी। पीके तो फिर भी अलग थी, ओ माई गॉड में तो सीधा कहा गया था अक्षय कुमार के द्वारा और परेश रावल के द्वारा कि भगवान है ही नहीं। मतलब आप जो मान रहे हैं अंधविश्वास है। अपन मूर्ति, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को सबसे ऊपर माना जाता है। पुनीत जी आपको जानकारी होगी,
उस फिल्म में मूर्ति को खंडित करके मूर्ति को तोड़ा जाता है ओ माय गॉड में। और परेश रावल कौन है, याद करें, भाजपा के सांसद हैं। अक्षय कुमार कौन है, लाडले हैं, मोदी जी की गोद में बैठे हैं। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं इसमें एक बड़ा निवेदन करना चाहूंगा, कृपया फिल्मों को फिल्म रहने दें, सिनेमा को सिनेमा रहने दें, उसको नफरत फैलाने का जरिया ना बनाएं। पुनित जी, आपको याद होगा जो पंकज जी ने क़यामत से क़यामत तक की बात की थी, मैं भी उसी समय की बात करता हूं। उस समय गाने बनते थे इस तरह के कि मिले सुर मेरा तुम्हारा वो सुर बने हमारा। और एक आता था, आपको याद हो, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एक आ रहे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने पे। मतलब पहले सिनेमा जोड़ने का काम करता था, और आज सिनेमा इन जैसे नेताओं के कारण, नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के नेताओं के कारण, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का तो विज्ञापन अमित शाह ने भी किया था। आप देखिए, मतलब फिल्मों में आप इतने डूब, अगर आपको, मैं तो कहता हूं पुनीत जी, मेरा निवेदन है, अगर आमिर खान से या उनकी फिल्मों से आपको इतनी नफरत है, तो आमिर खान की पीके फिल्म ने लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए थे। उससे जो टैक्स सरकार ने लिया, वो टैक्स गरीबों में बांट दे, वापस कर दे टैक्स। आपको आमिर खान से नफरत है ना, तो उसकी फिल्मों का टैक्स आप क्यों ले रहे हैं? इस बात का मुझे जवाब दें। ये दोहरे मापदंड कैसे कि आमिर खान, कांग्रेस का इस पर पक्ष क्या है? इस फिल्म का विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर कांग्रेस का क्या पक्ष है? एक वर्ग है, कुछ सामाजिक संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या पंजाबी हो, ईसाई हो, कोई भी। मैं तो कहता हूँ गरीब आदमी, जो आम व्यक्ति है, जो भीख मांगता है, उसकी भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की फिल्म बनी है, बोर्ड ऑफिस, पहली बात तो सेंसर बोर्ड ने पास की है, इससे साफ साबित होता है कि उसमें कहीं किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। अगर आहत हुई तो आप आज की आज फिल्म बैन करिए, लेकिन ये नफरत की नदी मत फैलाइए। चलिए, नफरत की नदियां मत, क्या नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है? क्या बांटने का प्रयास हो रहा है? मैं लौटूंगा पंकज जी से उत्तर लूंगा, आपकी बातों का उत्तर वे भी देने में पूरी तरह समर्थ हैं। चलिए, दो बातों के पंकज जी सीधे उत्तर, और बहुत टू दी पॉइंट में चाहूंगा आपसे कि आप उत्तर दीजिएगा। पहली बात यह कि जिस प्रकरण की वजह से या जिन फिल्मों को लेकर के आमिर खान को ट्रोल किया गया, जो चर्चा में है, वो पहले भी और अभी भी इस पर माफी मांग चुके हैं। क्या इसके बाद किसी फिल्म का विरोध जायज लगता है? नंबर एक बात। और दूसरा, जो यहाँ एक बात यहाँ बुंदेला साहब कह रहे हैं कि अब फिल्मों को जरिया बनाकर एक नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश चंद राजनेता भी कर रहे हैं, दोनों पर उत्तर देखिए। इसका उल्टा सच है। फिल्मों के माध्यम से कुछ लोग धर्म के आधार पर सनातन धर्म को निशाना बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट करते हैं, और यही लोग धर्म के आधार पर दीवार खड़ी कर रहे हैं। कभी भारत में आपने देखा कि वो दौर था जब यूसुफ खान को दिलीप कुमार लिखना पड़ता था, पर बाद में हम सबने स्वीकारा ना, कला के आधार पर। कभी किसी ने सलमान खान का, सैफ अली खान का का विरोध किया पिक्चरों? कभी नहीं किया। आमिर खान का विरोध क्यों? और वो भी आमिर खान है इसलिए विरोध नहीं है आमिर खान का, उनका विरोध उनके विचार के आधार पर, जिस प्रकार के उनके चित्र, चलचित्र और चरित्र, उसके आधार पर है। अभी क्या स्टैंड है? अभी क्या हम इस फिल्म के विरोध करने वाले संगठनों का सपोर्ट करते हैं? क्योंकि देश में भी आपकी सरकार है, सेंसर बोर्ड पर भी एक तरह से अधिकार है, और यहाँ प्रदेश में भी सरकार में। पुनीत जी, ये भ्रम है लोगों को। सेंसर बोर्ड सरकार की संस्था नहीं है। सेंसर बोर्ड एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, जिसके अपने मानदंड और मापदंड है, उनकी अपनी क्रिया और उनकी अपनी प्रक्रिया विधि है। इस प्रक्रिया का वो पालन करते हैं। हम तो सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं कि उन सारे फिल्मकारों से जो आमिर खान की जैसी बात करते हैं कि पहले अपराध करते हैं और सतत, ऐसा नहीं पहली बार किया हो, बार बार गलती करना, बार बार अपराध करना। बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म का समर्थन किया, हमने मिशन कश्मीर फाइल्स का जम के समर्थन किया, खुलकर समर्थन करते हैं, ताकि आज देश दुनिया को पता चला कि कश्मीर की वास्तविक स्थिति क्या थी। 1989-90 के दशक में वहां क्या हुआ, उसका चित्रण देश के सामने, भारत के सामने हुआ, तो हमने सच को प्रस्तुत किया। और ये सच प्रस्तुत कर रहे आमिर खान क्या कह रहे हैं पिक्चर में कि सेना जो है वो लोगों को मारती, इसलिए मैं सेना में नहीं जाना चाहता। अरे जिनको हत्या और वीरता का अंतर नहीं पता, आप सेना का महिमामंडन कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सेना हत्या करती है। बुंदेला साहब, आपकी सेना हत्या करती है। जिनको हत्या और वीरता का अंतर नहीं पता है, पिक्चर क्या देखें। देखिए पुनीत जी, मैं फिर कहूंगा कि फिल्मों को फिर एक बार नफरत फैलाने का जरिया बना रही है भारतीय जनता पार्टी। जब इंदिरा गांधी नहीं क्या, लेकिन कुछ फिल्में और कुछ एक वर्ग फिल्मों का टारगेटेड काम कर रहा है। देखिए, मैं पहले ही कहा है कि अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माय गॉड उठाकर देखिए आप, उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान है ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भगवान नहीं है। तो क्या ये भगवान का अपमान नहीं है, सनातन धर्म का अपमान नहीं? और मैं कहता हूं आमिर खान के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं,
आमिर खान ने स्पष्ट किया है कि उनकी पत्नी ने कहा था कि इस तरह से कि मुझे थोड़ा डर लगता है, तो आमिर खान का कहना था कि डिजास्टर मतलब ये बहुत मेरे लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि मैं इसी देश में पैदा हुआ, इसी देश में मरना चाहता हूं। उनने कई बार इस बात को स्पष्ट किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका विरोध कर रही है। और मैं वही कहता हूं, अक्षय कुमार की फिल्म आती तो नरोत्तम मिश्रा, अमित शाह उसका विज्ञापन करते हैं। मुझे बताएं, कंगना रनावत ने ऐसा क्या महान काम जवाब किया देना है? चाहेंगे पंकज जी, करीना- बहुत कम शब्दों में इसका? देखिए, जो चरित्र और कलाकार भारतीय संस्कार संस्कृति को सशक्त करेंगे, हम उनके समर्थन में हैं। पुनीत जी, जो चित्र कलाकार चरित्र भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपराओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, हम उनके समर्थन में हैं। जो देश की एकता की बात करेंगे, हम उनके समर्थन में हैं। एक फाइनल पॉइंट, खुलकर बीजेपी कह रहे हैं हम समर्थन करेंगे, आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या करे? बुंदेला साहब, हम तो समर्थन करेंगे उन लोगों का जो देश हित की बात करते हैं, जो समाज तोड़ने की बात करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, कहीं भी किसी भी चलिए, फिल्म एक व्यवसाय से जुड़ी है, आप सभी जानते हैं। इस कंट्रोवर्सी से जाहिर तौर पर फिल्म की टीम को एक अनवांटेड या एक हिडन वांटेड तरीके से उनको एक प्रमोशन ही मिलता है। अब जनता के ऊपर ही आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि राजनेताओं या अभिनेताओं जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए मनोरंजन एक परोसते हैं, दूसरे उनके हित के लिए, उनके सेवार्थ काम करते हैं। अब उन पे छोड़ना पड़ेगा कि वो इस फिल्म के सपोर्ट में है या विरोध में है, वो क्या मानते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं, वो किस बात को ज्यादा बल देते हैं, दोनों तर्कों में से किसको तरजीह देते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।